गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं, क्या आपने कभी सोचा है क्यों ज़रूरी है लड़कियों को शिक्षित करना। आपको मैं बता दूं कि हमारा पहला वीडियो जो था लक्ष्य क्या है, लक्ष्य के बारे में मैं आपको बताया था। आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपको बताऊंगा क्या आपने कभी सोचा है क्यों ज़रूरी है लड़कियों को शिक्षित करना। चलिए मैं आगे आपको बताता हूं क्यों ज़रूरी है लड़कियों को शिक्षित करना। भारत में लड़कियों का शिक्षा शिक्षा जीवन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह व्यक्ति को नई चीज़ें सीखने और दुनिया के तथ्यों को जानने में मदद करती है। शिक्षा लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने में भी मदद करती है। भारत में लड़कियों की शिक्षा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है। अगर भारत में लड़कियों की शिक्षा सामाजिक और आर्थिक विकास बेहद आवश्यक है तो लड़कियों को शिक्षा देना बहुत ही ज़रूरी है। विकास के लिए बेहद आवश्यक है। आर्थिक संकट के इस युग में जहां मध्यम वर्गीय परिवार को अपनी ज़रूरतों को पूरा करना कठिन हो रहा है, वहां लड़कियों को शिक्षा का एक वरदान जैसा है। अगर लड़कियों के पास शिक्षा होगा तो कभी कठिनाई नहीं आएगा। भारत में शिक्षा का अधिकार महिलाओं को रोजगार पाने और अपने काम में अधिक उत्पादकता देने में मदद करती है। हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं हैं। हमारे देश में जितनी जनसंख्या है उसमें से आधा हिस्सा महिला है। एक शिक्षित महिला देश के विकास में बराबर का योगदान दे सकती हैं। भारत में लड़कियों की शिक्षा देश की वृद्धि के लिए काफ़ी हद तक आवश्यक है क्योंकि महिलाएं देश का भविष्य हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको मैं पूरा क्लियर बताऊंगा कि महिलाओं को कितना महत्व है शिक्षा का। अगर शिक्षा रहेगा महिलाओं के पास तो कितना देश विकास करेगा ये मैं आपको बताऊंगा। भारत में शिक्षा प्रणाली का इतिहास काफ़ी पुराना है। प्रारंभिक भारतीय समाज में लड़कियों का शिक्षा काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मध्य युग में कई सीमाओं की वजह से महिलाओं की शिक्षा इतनी अच्छी नहीं थी। हालांकि भारत में लोगों ने इस तथ्य को जल्द ही समझ लिया है कि महिलाओं के विकास और प्रगति के बिना देश का विकास संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर महिलाएं शिक्षा नहीं ग्रहण करेगी, शिक्षित नहीं होंगी, तो देश का विकास जो है संभव कभी नहीं हो सकता है। इसलिए महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है। शिक्षित महिलाओं ने भारत में शिक्षा क्षेत्र जैसे चिकित्सा, रक्षा सेवाओं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी में अपना भरपूर योगदान दिया है। पहले महिलाओं की शिक्षा कम इसलिए था क्योंकि महिलाओं की आने जाने की सुविधा नहीं थी। विद्यालय बहुत दूर रहते थे गाँवों से, इसलिए गाँव में जो है लोग शिक्षित नहीं हो पाते थे। आज के डेट में देखिए गाँव में बहुत सारे स्कूल हो गए हैं। गाँव में भी पूरा शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, खास करके लड़कियों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जिससे हमारे देश का विकास हो रहा है। बेहतर अर्थव्यवस्था और बेहतर समाज भारत में लड़कियों को शिक्षा का ही नतीजा है। भारतीय इतिहास प्रतिभाशाली महिलाओं, जिसमें महिला दार्शनिकों जैसे गार्गी, विश्वाबरा और मैत्रेय आदि और अन्य प्रसिद्ध महिलाओं में मीराबाई, दुर्गाबाटी, अहल्याबाई और लक्ष्मीबाई शामिल हैं, जो आज के समय में भारत के सभी महान और ऐतिहासिक महिलाएं प्रेरणा का स्रोत हैं। भारत में लड़कियों की शिक्षा भारत में लड़कियों की शिक्षा देश के भविष्य के लिए लड़कियों की शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो महिलाएं अपने बच्चों की पहली शिक्षक होती हैं। कोई भी बच्चा अगर होता है तो पहली शिक्षक जो होती है महिला होती है। जब महिला शिक्षित होगी तो आपके बाल बच्चे जो हैं क्या होंगे, शिक्षित होंगे, तभी जाकर आगे हमारा देश का जो है विकास होगा। अगर अशिक्षित महिलाएं होगी, परिवार और बच्चों को देखभाल में सही योगदान नहीं हो पाएगा। क्योंकि पहला शिक्षक माँ होती हैं। अगर आपका वही शिक्षित नहीं होगी तो आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, फिर आपका देश जो है शिक्षित नहीं हो पाएगा और देश का विकास भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको मैं बता दूं कि लड़कियों को शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से भविष्य की पीढ़ी कमज़ोर हो जाती है। अगर महिला शिक्षित नहीं है तो आपका जो भविष्य है वो कमज़ोर हो जाता है बच्चे का। लड़कियों की शिक्षा के कई लाभ हैं। देखिए लाभ क्या हैं, महिला को के पास अगर शिक्षा है तो लाभ क्या होते हैं। शिक्षित महिला अपने भविष्य के सही आकार देने और अपने हक के लिए लड़ने में सक्षम हो जाती हैं। शिक्षित महिलाएं आर्थिक रूप से अपने परिवार की मदद करने में सक्षम होती हैं। महिलाओं का शिक्षित होना
बाल मृत्यु दर के जोखिम को कम करता है। बाल मृत्यु, जैसे मान लीजिए महिला शिक्षित होगी तो जो बच्चे का मृत्यु का शिकार होता है वो कम हो पाएगा, क्योंकि उसकी देख रेख कैसे, उसके कब क्या खाना पीना करना है उसे समझ है, क्योंकि वो शिक्षित है। देखिए, शिक्षित महिलाओं को HIV एड्स के संपर्क में आने का खतरा कम होता है, क्योंकि शिक्षित महिला होगी तो वो एड्स के बारे में समझेगी, HIV क्या है उसके बारे में वो समझती है, वो कभी गलत नहीं कर पाएगी, वो क्योंकि जानती है एड्स क्या है। इसके बारे में वो जो है आपसे बता दूं कि शिक्षित महिलाएं जो होती है इसके खतरा से बहुत कम होगी। शिक्षित महिलाएं घरेलू यौन हिंसा का कम शिकार होती हैं। शिक्षित जो महिला होगी घर परिवार को अच्छा से चला देगी तो आपका जो है हिंसा का कम शिकार होगा। शिक्षित महिलाएं परिवार की आय में योगदान देती है। आय यानी कि इनकम में भी आपको बढ़ा देती है, घर परिवार में शिक्षित महिला होती है तो। एक शिक्षित लड़की की अगर कम उम्र में शादी नहीं की जाए तो वह भारत में शिक्षा क्षेत्र में लेखक, शिक्षक, वकील, डॉक्टर और वैज्ञानिक के रूप में देश की सेवा कर सकती है। अगर कम उम्र में शादी अगर कर दी जाती है तो ये सब वो बन ही नहीं पाएगी। इसलिए आपको जो है कम उम्र में शादी करना भी आपको बंद कर दिया गया। वह बिना किसी संदेह अपने परिवार को एक पुरुष की तुलना में अधिक कुशलता से संभाल सकती है। एक आदमी को शिक्षित करके हम केवल राष्ट्र का कुछ हिस्सा शिक्षित कर सकते हैं। अगर एक आदमी को अगर आप शिक्षित करते हैं तो केवल राष्ट्र का कुछ हिस्सा शिक्षित कर सकते हैं, जबकि एक महिला को अगर आप शिक्षित करते हैं तो पूरे देश को शिक्षित किया जा सकता है। इसलिए भारत में शिक्षा का अधिकार न केवल पुरुष का है बल्कि महिलाओं का भी है। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जीवन में लक्ष्य कैसे प्राप्त करें। बड़ा लक्ष्य, बड़ी सफलता पाने के लिए आपको 6 मंत्र का उपयोग मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।